10 साल 6 महीना पहले हिंदुस्तान की धरती पर एक घटना हुआ जो हर एक लोगों के मुंह पे बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, जो हर एक लोगों को चिंतित कर डाला था। एक माँ और पिताजी के इकलौती बेटी जो अपने ऑफिस से वापस अपने घर की ओर लौट रही थी, पर अचानक से उसे ये नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन था। अचानक से कुछ लोगों ने उसके साथ जो कुछ किया वो हैरत अंगेज कर दिया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। दोस्तों, उस केस को सभी लोग निर्भया केस के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि हिंदुस्तान के लोगों अब सतर्क हो गए, अब समझ गए और अब आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर से हिंदुस्तान की धरती पे जो कुछ हुआ वो आपका दिल दहला देगा, वो आपके नींद को खोल पाएगा, क्योंकि हर एक लोगों के घर में माँ बहन जरूर होती है। दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम अपने हर एक वीडियो के माध्यम से सच्चाई की आवाज को उठाने का कोशिश करता हूं। एक कुछ नया और खास जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। जब तक होगा तब तक सच्चाई का साथ दूंगा। जो भी लोग गलत करेंगे उसका दिल खोल के मैं विरोध करूंगा। 16 दिसंबर 2012। जी हाँ दोस्तों, आपको भी वो दिन बहुत अच्छे तरीके से पता होगा क्या कुछ हुआ था हमारे देश हिंदुस्तान की धरती पर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक माँ और बाप की इकलौती बेटी जब अपने काम से वापस अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी अचानक से घर लौटने के वक्त बस के कंडक्टर और कुछ लोगों के द्वारा, 5 अपराधियों के द्वारा उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। और सिर्फ गैंगरेप ही नहीं, उस लड़की को मौत के हवाले उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुंह पे वो चर्चा का विषय बन गया था और सारे लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि हर एक लोगों के घर पे माँ बहन जरूर होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 9 साल के बाद उसी गैंगरेप केस का खुलासा हुआ और पकड़े गए अपराधियों को, पर जो पकड़े गए अपराधी थे उसमें 5 अपराधी थे, जिसमें एक अपराधी को 3 साल का जेल का सजा काटना पड़ा और 4 अपराधी को 9 साल के बाद फांसी का सजा मिल गया। जिसके बाद पीड़िता की मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश देखने लगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो जो खुशी था वो खुशी उस चीज के लिए नहीं था, वो खुशी सिर्फ इसलिए था क्योंकि आज उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही और जो कुछ गलत उसके साथ जिस लोगों ने किया वो भी अब इस दुनिया में नहीं रह पाए। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिरकार 9 साल के बाद क्यों इतना लेट अपराधियों को फांसी का सजा मिला। दोस्तों, उस केस को हर एक दुनिया के लोग निर्भया केस के नाम से जानते हैं। उसके बाद लोगों को लगा कि ऐसा कुछ केस कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा केस अभी भी कम नहीं हुआ। हिंदुस्तान का एक राज्य बिहार और बिहार का एक जिला बेतिया में पिछले दिन जो कुछ हुआ वो सही में फिर से सारे लोगों का नींद खोलता है, सारे लोगों को चिंता के विषय बना देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिहार के बेतिया में एक लड़की कहीं से अपने घर की ओर वापस लौट रही थी और उसी तरीके से जिस तरीके से 16 दिसंबर 2022 निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो फिर से बिहार के बेतिया में देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि जब वो घर वापस लौट रही थी बस से, तभी बस पे उसे कोल्ड ड्रिंक दिया गया कुछ लोगों के द्वारा और वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे अपना समझ के उस कोल्ड ड्रिंक को पी डाली। लेकिन जब स्टॉपेज आया, स्टॉपेज से 100-200 मीटर की दूरी पे कुछ बस कंडक्टर के साथ ड्राइवर और ड्राइवर के साथ एक अन्य अपराधी ने उस लड़की को उठाकर कुछ दूरी ले गए और दूरी ले जाने के बाद उस लड़की के साथ गैंगरेप कर डाली। जिसके बाद गैंगरेप करने के बाद उसे छोड़ा तक नहीं, उस लड़की को फिर से वापस से बस में लाकर बैठा डाला। लेकिन जब कुछ देरों के बाद उस लड़की का नींद खुला तो सारे लोगों ने वहां उस बस में पहुंचकर उस लड़की के बारे में नजदीकी थाने को ऐसी जानकारी दी, जिसके बाद थाना वहां तुरंत पहुंचकर उस लड़की को लेकर हिरासत में लेकर उसे थाना पहुंचे। और थाना पहुंचने के बाद लड़की से पूछा गया कि क्या कुछ उसके साथ हुआ, तो लड़की ने बताया कि ड्राइवर, खलासी और एक अन्य लोग
उस लड़की को सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पिला दी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो लड़की को अचानक से नींद आ गया और नशा चढ़ने लगा, जिसके कारण वो लड़की सो गई। और सोने के बाद अचानक ही से जब बस स्टॉपेज पहुंचा तो उसे पता नहीं चल पाया, जिसके कुछ देरों के बाद बस खलासी, ड्राइवर और एक अन्य लोग ने उसे उस बस स्टैंड से 100-200 मीटर की दूरी पे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप करने का काम किया। और गैंगरेप करने के बाद उसे छोड़े नहीं, उसे बस में लाकर वापस से बैठा डाला, जिसके बाद जब लड़की का नींद खुला तो उसने अपने सामने कई लोगों को खड़ा होते हुए देखी और लड़की ने सारे पोल को खोल डाला, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस कंडक्टर और बस ड्राइवर को अपने हिरासत में ले लिया। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि हर एक लोगों के घर में माँ बहन होती है। आज उस लड़की के साथ कुछ हुआ है तो कल हमारे घर के माँ बहन के साथ भी कुछ हो सकता है। जिस दिन हिंदुस्तान की हर एक जनता जागरूक हो जाएगी और अपने एक वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी, पैसे के पीछे ना भागकर नेताओं को वोट देगी, मैं चैलेंज के साथ हर एक दोस्तों को बोलना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में विकास आप सभी को जरूर देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज जो कुछ उस पीड़िता के साथ बीता वो कल हमारे घर के माँ बहन के साथ भी हो सकता है। इसलिए आइए मेरे साथ मिलकर आवाज उठाइए और मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से विनती करना चाहूंगा कि रोजाना जो कुछ ऐसा घटना होता है इसका तुरंत निर्णय लिया जाए और जो भी रेपिस्ट होते हैं उसे पब्लिक के हवाले कर दिया जाए या फिर तुरंत फौरन फांसी का सजा दे दिया जाए। ये था कुछ खास आज के वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जागरूक हो जाइए। फिर मिलता है, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।